नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विशाल कालरा। कल देश का आम बजट पेश होना है। सबकी नजरें कोरोना काल के बाद बजट पर टिकी हैं और अगले आधे घंटे में हम आपको बताएंगे बजट में क्या ऐलान हो सकता है। मोदी सरकार ने बीते 6 साल में कुल 8 बजट पेश किए हैं। कल मोदी सरकार 9वां बजट पेश करेगी। हर बार मोदी सरकार ने बजट में बड़े ऐलान किए, जैसे किसी बजट में किसान सम्मान योजना की बात हुई, किसी में 5 लाख तक की कमाई टैक्स फ्री हो गई, तो किसी बजट में नए टैक्स स्लैब का ऐलान हुआ। ऐसे ही कल के बजट में भी खास ऐलान होने की उम्मीद है। उम्मीद है कि आम बजट के दौरान आम लोगों की उम्मीदें पूरी होंगी, लेकिन उम्मीदें आम लोगों के साथ साथ उद्योग और दूसरे सेक्टर के लोगों की भी हैं। उनके लिए क्या कुछ हो सकता है इस बार के आम बजट में, उनके लिए हमारी ये भविष्यवाणी। ये आर्थिक पैकेज आत्मनिर्भर भारत अभियान की अहम कड़ी के तौर पर काम करेगा। कोरोना संकट से जुड़ी जो आर्थिक घोषणाएं की थी, जो रिजर्व बैंक के फैसले थे और आज जिस आर्थिक पैकेज का ऐलान हो रहा है, उसे जोड़ दें तो ये करीब करीब 20 लाख करोड़ रुपए का है। 12 मई 2020 को प्रधानमंत्री मोदी ने 20 लाख करोड़ के आत्मनिर्भर पैकेज का ऐलान किया। उसके बाद लगातार देश में आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने कई अहम फैसले लिए। इन फैसलों का असर भी दिखा, जब आयात के मुकाबले निर्यात में बढ़त देखने को मिली। देश में व्यापार घाटा भी कम हुआ। ऐसे में अब ये उम्मीद की जा रही है कि 1 फरवरी को जो बजट पेश होगा वो आत्मनिर्भर भारत वाला बजट होगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल लगातार इसके संकेत दे रहे हैं। कोरोना काल में देश के कई उद्योगों को भारी नुकसान हुआ और लगातार इन उद्योगों की तरफ से मांग की जा रही है कि बजट में सरकार कुछ बड़ी राहत का ऐलान करे। तो अब आपको बताते हैं कि किन किन सेक्टर्स को सरकार की ओर से बजट में राहत देने का ऐलान किया जा सकता है। सरकार होटल सेक्टर को जहां एक और राहत देगी, वहीं पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए फिर से विशेष पैकेज या छूट का ऐलान कर सकती है। एक और सेक्टर जिसका कोरोना काल में सबसे अहम योगदान रहा, वो है स्वास्थ्य क्षेत्र। इस सेक्टर के लिए इस बार बजट में कई बड़े ऐलान हो सकते हैं। बजट में स्वास्थ्य सेक्टर को ज्यादा फंड दिया जा सकता है। हेल्थ इंश्योरेंस पर सरकार छूट दे सकती है। फार्मा रिसर्च पर भी सरकार खर्च बढ़ाएगी। फ्री वैक्सीनेशन के लिए कोविड सेस संभव है। सरकार इस बार रोजगार और स्वरोजगार को बढ़ावा देने वाली योजनाओं पर खास जोर देगी। सूत्रों के मुताबिक इस बार सरकार ज्यादा रोजगार देने वाले सेक्टर्स को खास तौर पर पैकेज या टैक्स में छूट दे सकती है। इसके साथ ही मनरेगा जैसी योजना पर खर्च भी बढ़ा सकती है। स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए पहले भी सरकार ने टैक्स में छूट दी थी और अब माना जा रहा है कि इस बार बजट में स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए विशेष छूट या पैकेज का ऐलान किया जा सकता है। 2022 तक सरकार की योजना सबको घर देने की है, इसलिए सरकार के पास समय भी काफी कम बचा है। ऐसे में हाउसिंग सेक्टर को लेकर इस बार बजट में खास ऐलान हो सकता है। रियल एस्टेट सेक्टर में काफी ज्यादा लोगों को रोजगार मिलता है, इसीलिए सरकार ज्यादा से ज्यादा सस्ते घरों की बिक्री बढ़े, इसके लिए 24B के तहत छूट की सीमा को बढ़ा सकती है। फिलहाल छूट की सीमा 2 लाख रुपए तक है और इसे बढ़ाकर 3 लाख तक किया जा सकता है। वैसे तो रेल बजट अब अलग से पेश नहीं होता, लेकिन रेलवे की बात करें तो इस बार सरकार रेल बजट में मामूली बढ़ोतरी कर सकती है। किसान रेल की संख्या बढ़ सकती है। साथ ही इस बार बजट में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के मोर्चे पर बड़ा ऐलान हो सकता है। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के जरिए कुछ और ट्रेनों के चलाने का ऐलान किया जा सकता है। इस बार बजट में रक्षा पर ज्यादा खर्च किया जा सकता है। चीन के साथ तनाव और रक्षा प्रोडक्ट निर्माण में आत्मनिर्भर बनने के सपने को साकार करने के लिए इस सेक्टर पर सरकार खर्च बढ़ाएगी। ऑटो सेक्टर को कोरोना की वजह से काफी नुकसान तो हुआ है, लेकिन बजट में इस बार इस सेक्टर को अलग से कोई राहत नहीं दी जाएगी।
हालांकि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को बढ़ावा देने की बात जरूर कही जाएगी। साथ ही स्क्रैपेज पॉलिसी को लेकर बजट में सरकार विस्तार से जानकारी दे सकती है। दरअसल सरकार एक साथ दोनों मोर्चों पर काम करना चाहती है। एक तरफ लोक कल्याणकारी योजनाओं के जरिए जन जन को मदद करना चाहती है, तो दूसरी ओर राहत और आर्थिक सुधार के जरिए इकोनॉमी को पटरी पर लाना चाहती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। आपको बताते हैं कि इस बजट के पीछे किन किन की मेहनत और किन किन का दिमाग है। सबसे पहले नाम आता है वित्त मंत्री का, यानी कि निर्मला सीतारमण का। कल पेश होने वाले बजट के पीछे किन की मेहनत, किन का दिमाग? सबसे पहला नाम वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, फिर आते हैं मुख्य आर्थिक सलाहकार के.वी. सुब्रमण्यम। इसके अलावा वित्त और राजस्व सचिव अजय भूषण पांडे, इसके बाद सचिव गए टी.वी. सोमनाथन, इसके अलावा आर्थिक मामलों के सचिव तरुण बजाज, वित्तीय सेवा विभाग के सचिव देवाशीष पांडा, DIPAM सचिव तुहिन कांत पांडे। ये हैं आत्मनिर्भर बजट के थिंक टैंक। और बजट में आधी आबादी को काफी उम्मीदें। इसकी वजह है मोदी सरकार ने बीते 6 सालों में महिलाओं के लिए कई बड़े फैसले किए हैं और इसीलिए आने वाले बजट से उम्मीदें और बढ़ गई। इस बार के बजट में घर की गृहिणियों को कितनी उम्मीदें हैं अपने लिए, अपने घर के लिए और अपने परिवार की भलाई के लिए, उन्हीं से बात करते हैं। नीति यहाँ पर हमारे साथ हैं। नीति, ये बताइए कि इस बार बहुत डिफरेंट रहा है, ये साल कोरोना रहा और बहुत सारी परेशानियां लोगों ने झेली, तो आपको इस बार कुछ खास उम्मीदें हैं बजट से? हाँ बिल्कुल, बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं, क्योंकि इस बार लोगों ने इतना सफ़र किया है। सबके काम, बहुत लोगों के काम छूटे, बहुत लोगों की सैलरीज कम हुई, जिसका हर घर में इम्पैक्ट पड़ा है। लेकिन अगर हम वैसे देखें तो खर्चे किसी के कम नहीं हुए। स्कूल की फीस में कोई कटौती नहीं हुई, जबकि उनका इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं यूज़ हो रहा था। तो हम लोगों ने बहुत कुछ इतना फेस किया है, जो एक आप इंडिविजुअल से बात करेंगे तो शायद हर किसी की यही कहानी होगी। छवि हमारे साथ हैं। छवि, आप एक गृहिणी भी हैं, विमेन एंटरप्रेन्योर भी हैं, आपने अपना काम भी शुरू किया, तो लॉकडाउन में आपका अनुभव कैसा रहा आपके अपने काम को लेकर और जो पूरा एनवायरनमेंट था उसे लेकर? देखिए, बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट रहा। पूरा जो ये पैंडेमिक था, इसमें जितने भी एंटरप्रेन्योर्स लेडीज़ हैं, काम बिल्कुल बंद था। सर्विस जो कर रहे हैं उनकी सैलरीज डिडक्ट होके आ रही थी। बिजनेसमैन को तो अच्छा खासा लॉस हुआ है। तो हम चाह रहे हैं कि इस बार का जो बजट आए, हमारी जो सरकार से ये उम्मीदें हैं कि बजट में थोड़ा सा टैक्स में हमें रिबेट मिले। बजट के लेवल पे कुछ मुश्किलें आई, फाइनेंसेस मैनेज करने में कोई दिक्कत हुई या उसके भी रास्ते निकाले फिर? जी, सैलरीज डिडक्ट हुई थी, काफ़ी कुछ मतलब प्रॉब्लम्स तो आई, पर ठीक है, मैनेज करा उसको, क्योंकि काफ़ी एक्सपेंसेस हमारे कम भी हो गए थे, आउटिंग्स कम हो गई थी, बाहर जो लंच वगैरह डिनर्स वगैरह हम एक्सपेंड करते थे वो सारा कम हो गया, तो लेवल अप हो गया। बट ये है कि हाँ, स्कूल फीस जो हमने पूरे साल की पे की अननेसेसरीली, वो थोड़ा सा अखरा बेसिकली एज अ हाउसवाइफ आई एम सेइंग। शालू, अगर मैं आपसे पूछूं तो मिडिल क्लास को बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। अक्सर हम देखते हैं कि जैसे ही फिनेंशियल कंस्ट्रेंट होता है तो उसका सबसे पहला बोझ मिडिल क्लास पे पड़ता है। आपका अपना एक्सपीरियंस क्या कहता है? मेरा एक्सपीरियंस कहता है कि मिडिल क्लास ही है जो फुल इनकम टैक्स भरता है, और मिडिल क्लास हर तरह से दबता है। जो लोअर क्लास है वो इनकम टैक्स से फ्री होता है, और जो अपर क्लास है उसको तो इनकम टैक्स की कोई दिक्कत ही नहीं होती है। और अब आपको बताते हैं बजट में महिलाओं के लिए क्या बड़े ऐलान हो सकते हैं बजट भविष्यवाणी में। लेकिन उससे पहले जानिए स्टूडेंट्स की उम्मीदें, छात्रों की उम्मीदें बहुत हैं, उनके लिए कल के बजट में क्या हो सकता है। इस वक्त मैं पहुंचा हूं दिल्ली यूनिवर्सिटी के नॉर्थ कैंपस में, और नॉर्थ कैंपस में मुझे मिलेगा देश का युवा, जिससे हम समझेंगे कि क्या वो चाहता है इस बजट से, क्या कुछ आशाएं हैं। तो इस नॉर्थ कैंपस में आज युवाओं से जानते हैं कि वो क्या सोच रहे हैं। सबसे पहले हमें बजट को जब हम ध्यान में देते हैं तो सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि बजट में शिक्षा पे एलोकेशन कितना होता है। जैसे कि हमारी ये मांग होती है कि शिक्षा पे जो खर्चा हो वो बजट का 10वां हिस्सा हो, लेकिन यूजीसी हमें 2 सालों से, ये 3 सालों से बोल रही है कि हम बजट पे 6% शिक्षा का खर्च दे रहे हैं, बजट को एलोकेट कर रहे हैं एजुकेशन पे। लेकिन हम ये देखते हैं कि जो 6% वहाँ से एलोकेट होता है वो खर्च नहीं हो पाता है। तो यूजीसी कहीं ना कहीं जितने पैसे एलोकेट कर रही है एजुकेशन पे, उसको यूटिलाइज किया जाए। हम यही चाहेंगे कि जैसे कि देश में अनएम्प्लॉयमेंट दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, तो उसके लिए भी कुछ खास ध्यान रखा जाए इस बार बजट में। और जैसे हर बच्चा परेशान है नौकरी को लेके,
तो उसके लिए भी कुछ एक सोच रखी जाए, बच्चे के हित के लिए भी, जितने भी हमारे विश्वविद्यालय में सारे बच्चे पढ़ रहे हैं उनके लिए भी कुछ सोचा जाए। मैं चाहता हूँ कि अपनी जो बजट में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो अपने अनएम्प्लॉयमेंट ख़त्म हो और देश के युवाओं को बढ़ने का मौका मिले। इस बजट में जो सबसे ज़्यादा, क्योंकि कोरोना की जो परिस्थितियाँ आई हैं उसके हिसाब से सबसे ज़्यादा जिस चीज़ पर ध्यान देने की ज़रूरत है वो ऐसी शिक्षा उपलब्ध कराई जाए जिससे कि तुरंत से जॉब मिल सके बच्चों को, क्योंकि इस वक्त बेरोजगारी एक बहुत बड़ी समस्या है युवाओं के बीच। हमारे भारत की एजुकेशन पॉलिसी अच्छी और न्यू एजुकेशन पॉलिसी भी आ रही है, बट कई बार हम ये भी देखते हैं कि स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा संघर्ष करना पड़ता है एक सीट लेने के लिए। तो हमारी वित्त मंत्री से यही गुजारिश है कि वो बजट को इस तरीके से पारित करे कि नए विश्वविद्यालयों का निर्माण हो, नई IITs आए। ये ग्राउंड रिपोर्ट का मकसद यही था कि जो युवा 2021 का युवा क्या सोच रहा है वो चीज़ें हमारे सामने आ चुकी हैं, उनकी आशाएं सामने आ चुकी हैं और अब सिर्फ 1 फरवरी का इंतज़ार है कि वो आशाएं इस युवाओं की, जो युवा हैं, जो नौकरियों की तलाश में हैं, जो नए कॉलेजेस की तलाश में हैं, उनकी कहीं ना कहीं वो आशाएं पूरी। दिल्ली से वरुण भसीन, जी मीडिया। तो बजट से जुड़ी हर जानकारी सबसे आसान, सबसे सरल शब्दों में लगातार हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। बने रहिए जी न्यूज़ के साथ। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.